नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 साउंड के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। इस एक्सरसाइज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चंस पर। ये 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का सबसे दमदार क्वेश्चन है। ऐसे तो इस एक्सरसाइज में कुछ दम ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस बेसिक और फंडामेंटल्स हैं, कोई हॉट्स नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आप आर डी शर्मा साहब के बुक को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारा लाइफ में टारगेट क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम बनना क्या चाहते हो। तो उस स्टूडेंट ने कहा सर मेरा एम है शिक्षक बनना। मैंने कहा शिक्षक, टीचर बनने का एम है तो फिर आर डी शर्मा की बुक को पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं रखता है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों। तो मैंने कहा कि जब तुम टीचर ही बनोगे तो आर डी शर्मा साहब के बुक को बगैर पढ़े उसके अलावा तुम किसी बुक को लाइक ही नहीं करोगे, क्योंकि हर टीचर का पसंदीदा बुक है डॉक्टर आर डी शर्मा। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में। किसी सिलेंडर से एयर को वैक्यूम पंप से निकाला जाता है। वो इस प्रकार से है कि द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को सिलेंडर में इनिशियली कितना वॉल्यूम एयर का है हम लोग इसको मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 2। सपोज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर इज V। तो इनिशियल जो एयर है सिलेंडर में वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे A1 और इसको मान लेते हैं कि ये V है। भी लीटर मानो, मिलीलीटर मानो, कुछ भी मानो, यूनिट कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब A2 इसका क्या हो जाएगा। A2 हो जाएगा जब वैक्यूम पंप से एयर को निकाला गया तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर है। तो 1/4 ये इतना सा तो एयर निकाल लिया गया और पहले था V, तो हम लोग इसको V में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद ये बच जाएगा 4 × V 4V -1 × V यानी 3V/4। तो ये 3V/4 ये अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये सेकंड टर्म होगा। अब थर्ड टर्म क्या है। इसी तरह से जब वैक्यूम पंप से एयर को निकाला जाएगा तो जो रिमेनिंग एयर है, रिमेनिंग एयर यहाँ पर ये है, इसका 1/4 रिमूव कर दिया गया तो कितना बच जाएगा 3V/4 इतना था और उसमें से इसी का 1/4 रिमूव किया गया -1/4 और इंटू 3V/4। यहाँ पर 3V/4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3V/4 और यहाँ पर 1 - 1/4 1 - 1/4 3/4 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/4 और ये इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू 339V/16। अब ये रिमेनिंग वॉल्यूम है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरह से हम लोग 4th 5th टर्म निकाल सकते हैं।
इसकी आवश्यकता है नहीं, इसी से पता चल जाएगा ये एपी में है या नहीं है। A2 सेकेंड टर्म माइनस A1 इज इक्वल टू A2 3V/4 माइनस A1 V इज इक्वल टू 3V माइनस 4V, यानी कि ये आ जाएगा 3V माइनस 4V/4 इज इक्वल टू माइनस V/4। ये माइनस V/4 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे अगर ये एपी में होगा तो। अब हम लोग निकालते हैं A3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म है 9V/16, 9V/16 माइनस सेकेंड टर्म है 3V/4। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 9V माइनस 4 3 12V इज इक्वल टू 9 3 12 माइनस 3V/16। ये हमारा आ गया सेकेंड थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस। क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पर माइनस V/4 और यहाँ पर माइनस 3/16। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4V/16 होता है और ये माइनस 3V/16 है, ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, और ये जब दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस, ये nth टर्म नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा अजूबा लगता है। अगर इसके आउटलुक को देखा जाए तो इसको देखने के बाद आप परेशानी में पड़ेंगे, जबकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर ये एपी में आ जाए, अगर ये एपी में हो तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन देख के लगता ही थोड़ा अजीब है। 10 प्लस 2 टू द पावर 5, 10 प्लस 2 टू द पावर 6, 10 प्लस 2 टू द पावर 7, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये एपी कंस्टिट्यूट करता है या नहीं करता है। इसके लिए फर्स्ट टर्म A1 हम लोग मानेंगे 10, सेकेंड टर्म A2 इसको मानेंगे 10 प्लस 2 टू द पावर 5, ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। और थर्ड टर्म 10 प्लस 2 टू द पावर 6 मानेंगे। A3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 टू द पावर 6। इसी तरह से हम A3, A4, A5, A6 मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, ये 3 टर्म से ही क्लियर हो जाएगा। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 टू द पावर 5 माइनस A1 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बच जाता है 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 लिखो या 2 टू द पावर 5 को आप 32 लिखो, इट डजंट मैटर, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। अब हम लोग निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 10 प्लस 2 टू द पावर 6, 10 प्लस 2 टू द पावर 6 माइनस A2 10 प्लस 2 टू द पावर 5, तो माइनस 10 माइनस 2 टू द पावर 5, ये 10 कैंसिल, बच जाता है 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 कॉमन लेंगे, तो 2 टू द पावर 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 टू द पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 2, ऐसा लिखेंगे। एक्सपोनेंट का ये प्रॉपर्टी है।
तो यहाँ पर 2 बच जाता है और यहाँ पर 2 टू द पावर 5 कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिए। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और 1 इंटू 2 टू द पावर 5, ये 2 टू द पावर 5 भी होगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। ये थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस और ये सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, दोनों केस में ये इक्वल है। Therefore, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, और ये कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये AP में है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है, द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। यस, द सीक्वेंस इज इन AP। इसका दूसरा पार्ट इसमें कहता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि CD कॉमन डिफरेंस, और यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। 2 टू द पावर 5 लिखो या इसको 32 लिखो, सेम आंसर आएगा। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है तो टोटली बेसिक। अगर आप बेसिक बात को जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी चुटकी बजा के बना सकते हैं। प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स a and b are, nth term is given by a plus nb। इस क्वेश्चन में a और b का वैल्यू कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स a and b are, ये कुछ भी हो सकता है। द सीक्वेंस गिवन बाय द nth टर्म a plus nb इज ऑलवेज NAP, ये हमेशा AP फॉर्म करेगा। ये प्रूव करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, और अगर है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। nth टर्म को हम लोग Tn या An लिखेंगे। Tn इज इक्वल टू A प्लस n इंटू B। अब हम लोग यहाँ पर T1 इज इक्वल टू n के जगह पे 1 रखेंगे, तो A प्लस 1 अगर रखते हैं तो 1 इंटू B इज इक्वल टू A प्लस B। फिर हम लोग निकालेंगे T2 इज इक्वल टू A प्लस n के जगह पे 2 इंटू B इज इक्वल टू A प्लस 2B, और एक टर्म और T3 निकाल लेंगे A प्लस 3B। अब ये 3B ही रहेगा। अब ये 3 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये 3 टर्म्स क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंस्टिट्यूट करता है? A और B का कोई भी वैल्यू हो। हम लोग निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 A प्लस 2B और माइनस T1 माइनस A माइनस B इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2B माइनस B, और फिर T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3A प्लस 3B, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे T2 A प्लस 2B, यानी माइनस A माइनस 2B, ये कैंसिल, 3B माइनस 2B इज इक्वल टू, ये B दोनों केस में आता है तो ये AP फॉर्म करता है। क्वेश्चन में prove that no matter what the real numbers A and B are, the sequence at the nth term A plus NB always forms NAP। तो AP में तो फॉर्म किया ये AP में है, because common differences are equal. If common differences are equal, then the sequence is in AP। तो ये AP में है। अब इसका CD क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा?
तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 यही तो इसका कॉमन डिफरेंस है। Therefore CD that is common difference is equal to B। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है जो 3 क्वेश्चंस मैंने आज चुना एक्सरसाइज 5.3 का वो जरूर आपको पसंद आएगा। इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं, और अगर ऐसा है तो कमेंट में उसका नंबर लिखोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज इतना सा है, एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर पुराने हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो क्वेश्चन पूछो और हमसे जहां तक हो मदद लो। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।